पीर बाबा बरसगीर के एक अजीम सूफी बुजुर्ग थे जिनका असल नाम सैयद अली तरमजी था। पैदाइश और इब्तिदाई जिंदगी, और यहाँ पैरफ का सफर शुरू होता है। पीर बाबा की पैदाइश तकरीबन 16वीं सदी में वस्ती एशिया के इलाके तरमज में हुई। आप एक इल्मी और मजहबी खानदान में पैदा हुए। खुदा इस बच्चे को इल्म और ईमान की दौलत अता करे। हिजरत का सफर खत्म होने वाला है। हाँ, बरसगीर करीब है। खुशामदीद, ये बरसगीर है। जब उस वक्त के हालात खराब हुए तो पीर बाबा ने हिजरत का फैसला किया। फिर आखिरकार मौजूदा पाकिस्तान के इलाके बोनेर में कयाम किया। यही जगह बाद में उनकी जिंदगी का मरकज बन गई। तबलीग इस्लाम और खिदमत दीन की बेहतरीन इबादत है। ये है हकीकी कामयाबी का रास्ता। पीर बाबा ने बोनेर और आसपास के इलाकों में इस्लाम की तबलीग शुरू की। अल्लाह के नाम से आओ मेरी बात सुनो। लोगों को अखलाक, मोहब्बत और अमन का दर्स दिया। इन्हीं उसूलों से माशरा बेहतर बनेगा। आइए मिलकर उसे फैलाएं। बदात और जुल्म के खिलाफ औकाज़ें एक गोबर सैयद रहमीन पुरिंग अपनी नाज बुलंद करे और हक की हिमायत करे। उस वक्त बोनेर में मुख्तलिफ कबाइल रहते थे। पीर बाबा ने उनमें इत्तेहाद पैदा किया। यूसुफजई कबाइल के साथ इत्तेहाद। हम मिलकर मजबूत हैं। यूसुफजई कबीला के साथ मिलकर काम किया। ये हमारी ताकत है। उन्होंने कबाइल को मुत्तहिद किया। अब हम एक कौम हैं। दुश्मनों के खिलाफ रहनुमाई मत तो करो, इनकम में रो वो चलो कर जाओ और पी गए ना पे। एक मजबूत इस्लामी मुआशरा कायम करने में मदद दें। बाबा मिलकर एक बेहतर कल बनाए। मुगलों और दीगर ताकतों के खिलाफ उठो। कहा जाता है कि पीर बाबा ने इस दौर में ए लोगों, ईमान और सब्र से कभी न हारो, क्योंकि अल्लाह की मदद करीब है। मुगल असर रसूख के खिलाफ मुजाहिमत की। हम सबको आजादी और खुद मुख्तारी का शऊर देना होगा। ये हमारा हक है, हम मिलकर उसे हासिल करेंगे। ये है दरबार और ये है मौजूदा मकाम। पीर बाबा का मजार आज भी मौजूद है। ये एक मशहूर ज़ियारतगाह है। हर साल हजारों लोग यहां आते हैं। यहां रूहानी सुकून और बरकत की नीयत से हाजिरी दी जाती है। पीर बाबा की वफात 16वीं सदी के आखिर में हुई। आपको बोनेर में ही दफन किया गया। नहीं, ये कैसे मुमकिन है? अब कुछ नहीं बदल सकता। आपका मजार आज भी अकीदत का मरकज है। शख्सियत और तालीमात। पीर बाबा की ये और बुलंद अमालियात ही हकीकी शख्सियत और तालियाती है। दीन की खिदमत इखलास से करो। लोगों के साथ मोहब्बत और इंसाफ से पेश आओ। जी हाँ, इत्तेहाद में ताकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें।